हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो चलिए आज करते हैं ईवीएस की पढ़ाई। आज के वीडियो में करेंगे हम ईवीएस का अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 15, एनिमल्स अराउंड अस। सो देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 15, एनिमल्स अराउंड अस। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट्स अराउंड अस, है ना, पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स अराउंड अस। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स अराउंड अस, यानी जानवरों के बारे में। ठीक है, कितने तरीके के जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और उनके नाम, उनके घर, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एनिमल्स अराउंड अस में। सो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। दे मेक एनिमल किंगडम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम, यानी जानवरों की एक दुनिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, कितने तरह के, कितने प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है, देन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और एनिमल्स को हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है ना, कि वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। इस तरीके से हम एनिमल को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, चैप्टर रीड करते हैं। There are many different types of animals all around us। उसका मतलब क्या है, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं। They make the animal kingdom, है ना, जैसे हमने बताया एनिमल किंगडम मतलब जानवरों की दुनिया। सारे जानवरों को मिलाकर जो उनकी एक दुनिया होती है, उसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। They are different from each other. Some are small, some are big। यानी सारे जानवर जो हैं एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, है ना। क्या आपको लायन और एलिफेंट एक जैसे लगता है? नहीं, है ना। लायन अलग दिखता है और एलिफेंट अलग दिखता है, यानी सारे जानवर जो हैं अलग होते हैं। जैसे हम सब अलग अलग दिखते हैं, है ना, वैसे जानवर भी, हर जानवर एक दूसरे से अलग होता है और वो दिखता भी अलग है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया है। इस पिक्चर में हमें देखने हैं सारे एनिमल्स को और आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस को। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन दिस सीन। इस सीन में, इस पिक्चर में कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, सो आपको काउंट करना है और आंसर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सो 13 तरीके के जानवर हैं यहाँ पे जो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको 13 लिखना है। देन आगे देखिए, आगे क्या पूछा है, नेम द बिगेस्ट एनिमल। सबसे बड़ा जानवर इस पिक्चर में कौन सा है। ठीक है, सो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से क्या है, एलिफेंट। ठीक है, सो एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे। देन नेम द बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड्स के भी नाम लिखने हैं जो आपको इन पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, सो पैरेट और डक, ठीक है, जो पिक्चर में दिया गया है। देन नेम द क्रॉलिंग एनिमल। क्रॉलिंग का मतलब क्या, जो रेंद रेंद के चलता हो, जैसे कि स्नेक। सांप कैसे चलता है, सांप के हाथ पैर तो नहीं होते, वो अदर एनिमल्स की तरह चल नहीं सकता, है ना, वो अपनी बॉडी को घसीट कर आगे मूव होता है ना। इसको हम बोलते हैं क्रॉल करना, यानी रेंद रेंद कर चलना। ठीक है, सो एक क्रॉलिंग एनिमल का नाम लिखना है जो कि स्नेक है, जो पिक्चर में दिया है। सो आप यहाँ पे स्नेक लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी तरह तरह के जानवर। सो एनिमल्स बहुत तरीके के होते हैं, सो हम उनको अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब क्या, कीड़े, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो हम देखते हैं घरों में, बाहर। सो उन सबको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, These are small sized animals। सो इंसेक्ट्स भी जानवर होते हैं, पर बहुत छोटे दिखने वाले जानवर। They have 6 legs, है ना। इंसेक्ट्स के, कीड़ों के जो है कितने पैर होते हैं, मोस्टली उनके 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। Some of them have wings
विंग्स टू फ्लाई, उनमें से कुछ के तो पंख भी होते हैं उड़ने के लिए, जैसे कि लाइक मॉस्किटो मच्छर, बटरफ्लाई तितली, हाउस फ्लाई मक्खी और हनी बी क्या है, मधुमक्खी, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं उन इंसेक्ट्स के जिनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। सम डू नॉट हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स के पंख नहीं होते हैं, जैसे कि लाइक लाइस क्या होते हैं, जो जुएं होते हैं ना, बालों में जुएं, ये देखिए पिक्चर में, ठीक है, जो जुएं होती है हमारे बालों में उनको हम लाइस बोलते हैं। देन बेडबग क्या है, खटमल, पढ़ा है ना खटमल। सो ये होता है खटमल जो बेड में होते हैं, काटते हैं, ठीक है। सो बेड के कोने कोने में छुपे रहते हैं ये। सो ये बेडबग है। देन एंट आपको पता है चींटी, ठीक है। सो इन सब के पास जो है पंख नहीं होते उड़ने के लिए, पर ये भी कीड़े होते हैं। Some have a long tube-like structure in front of their mouth. और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके मुंह के आगे लॉन्ग ट्यूब जैसा होता है, जैसे कि तितली। सो वही यहाँ पर बताया कि लॉन्ग ट्यूब होते हैं उनके मुंह के आगे, जैसे कि बटरफ्लाई के पास होता है, और कॉकरोच भी आपको पता है ना, उनके भी दो सींग जैसी ट्यूब होती है उनके सर के ऊपर, ठीक है। सो ये सारे जो है इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम कीड़े बोलते हैं। सो अभी हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में। सो आपको ये सब नाम याद रखने हैं। अगर कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिखो, इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। सो आपको इन इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये भी एनिमल्स ही हैं, पर छोटे छोटे एनिमल्स, इसलिए उनको इंसेक्ट्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा वाटर एनिमल्स। सो वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, पानी वाले जानवर। जो वाटर मतलब क्या, पानी। सो पानी में रहने वाले जानवर वाटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, दस दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, इसीलिए उनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिश, ऑक्टोपस, सी एनीमोन, कोरल, सी हॉर्स, एक्सेट्रा। सो ये सब वो जानवरों के नाम है जो पानी में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। वो सांस भी पानी के अंदर ही लेते हैं। द अदर नेम ऑफ वाटर एनिमल इज एक्वाटिक एनिमल्स। वाटर एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। सो याद रखिएगा, अगर एक्वाटिक एनिमल्स बोलेंगे तब भी उसका मतलब होता है वाटर एनिमल्स, यानी पानी वाला जानवर, ठीक है, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है पानी। सो अभी यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर दिए हैं वाटर एनिमल्स के। फिश जो मछली है, सी एनीमोन, कॉरल। सो ये सब देखिए, ये सब एक मछली नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जीव है जो पानी के अंदर होते हैं। अगर आपने देखा होगा टीवी में वगैरह कि जब समुंदर के नीचे का पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, सो इस तरीके से जीव जंतु होते हैं पानी के नीचे जो पौधों की तरह दिखते हैं, ठीक है। सो ये सारे भी लिविंग बीइंग्स ही है, लिविंग थिंग्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ये भी एक तरीके के जीव हैं पानी वाले। देन ऑक्टोपस भी आपको पता है ना, ऑक्टोपस के पास कितनी आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स, है ना। सो ये ऑक्टोपस है। और सी हॉर्स, ये क्योंकि एक हॉर्स की तरह दिखता है पर ये पानी के अंदर रहता है, इसीलिए इसको सी हॉर्स नाम दिया गया है, ठीक है। सो ये सारे जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, देखिए एम्फी वर्ड मीन्स बोथ। एम्फी का मतलब होता है दोनों, बोथ मतलब दोनों, यानी जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, ठीक है। द एनिमल्स हु लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बिना भी रह सकते हैं जमीन पे, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है, जो दोनों में रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक है ना, मेंढक जो है पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, टॉड, फ्रॉग, सैलामेंडर,
न्यूट्स। ठीक है, सो ये सारे वो एनिमल्स हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों मेंढक ही हैं, लेकिन जो फ्रॉग होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और वो हाई जंप्स लेते हैं टॉड से। और फ्रॉग जो है उनकी स्किन जो है बहुत ही स्लिपरी सी होती है, गीली गीली सी होती है। ठीक है, और टॉड की स्किन जो है ड्राई होती है। ठीक है, दोनों मेंढक ही हैं लेकिन अलग अलग तरीके के। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एम्फीबियंस, यानी दोनों, बोथ, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं पानी के बिना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। ठीक है, सो रेप्टाइल्स इंक्लूड टर्टल्स, टॉर्टॉइस, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, जो क्रॉल करते हैं, मतलब जो रेंद रेंद के आगे चलते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड। ज्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो ज्यादातर टाइम अपना लैंड पर स्पेंड करते हैं, बट सम स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन वाटर। और कुछ रेप्टाइल्स ज्यादातर पानी में स्पेंड करते हैं, मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, सो देखिए एग्जांपल्स, टर्टल, टॉर्टॉइस, ये देखिए ये दोनों कछुए ही है ना, पर इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? देखिए टॉर्टॉइस मतलब वो जो है ज्यादातर टाइम अपना जमीन पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शेल है जो ऊपर जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है टर्टल से। और टर्टल का शेल जो है टॉर्टॉइस के शेल से पतला होता है, उतना हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है। और टर्टल अपना ज्यादा टाइम पानी में स्पेंड करते हैं और टॉर्टॉइस जमीन पर। ठीक है, ये है थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, दोनों कछुए ही हैं, अलग अलग तरह के। देन लिजर्ड, छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है, और स्नेक। अब देखिए एलिगेटर, क्रोकोडाइल दोनों मगरमच्छी है ना, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? जो क्रोकोडाइल है उसका मुंह जो है एकदम शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, एकदम वी शेप में उसका मुंह है। ठीक है, जो उसका मुंह है ना आगे की तरफ। और एलिगेटर का मुंह जो है यू शेप्ड होता है, यानी उतना शार्प नहीं होता जितना क्रोकोडाइल का। ठीक है, सो ये सब इनको दिखने में जो फर्क है वही है, लेकिन दोनों सेम ही है। ठीक है, पर वो दिखने में अलग अलग दिखते हैं। ये देखिए ये आपको थोड़ा मोटा मोटा भी लग रहा है ना, सो ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। ठीक है, यानी चिड़िया जो हम उड़ते हुए देखते हैं। ठीक है, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं ना। सो बर्ड्स आर आवर फ्लाइंग फ्रेंड्स, हमारे वो दोस्त जो उड़ सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं बर्ड्स। दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में जो है पंख होते हैं, उनके पास जो है पंख होते हैं उनकी बॉडी में, है ना, ये पंख होते हैं ना उनको, उसको फेदर्स बोलते हैं। एंड हैव टू विंग्स टू फ्लाई, और उनके दोनों तरफ जो हैं दो विंग्स होते हैं जिनको वो खोलते हैं पंख और उड़ते हैं। जैसे एरोप्लेन में होते हैं ना दो विंग्स दोनों तरफ उनके हाथ जैसे, जिससे वो लोग उड़ते हैं आकाश में। सो उनके पास दो विंग्स भी होते हैं उड़ने के लिए, और पूरी बॉडी में भी उनके पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। दे हैव अ बीक टू ईट फूड, बीक मतलब क्या? चोंच, उनके पास एक चोंच भी होती है खाना खाने के लिए। एंड नो टीथ मतलब उनके दांत नहीं होते। ठीक है, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, उनके सिर्फ चोंच होते हैं जिनसे वो दाना चुग चुग कर खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्ड बीक्स, सो सारे जो बर्ड्स हैं उनकी चोंच भी अलग अलग तरीके से दिखती है। सो बर्ड्स के पिक्चर यहाँ पे दिए हैं, पैरट, पिजन, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ठीक है, तो इन सब की चोंच भी आप देखिए सारी एक जैसी नहीं दिखती, अलग अलग दिखती है ना। तोते का जो चोंच है वो कबूतर की चोंच से अलग दिख रहा है ना। सो इनके जो चोंच है वो भी अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक है, सो ये हुआ बर्ड्स के बारे में। उनके पास फेदर्स होते हैं और उड़ने के लिए दो पंख, और वो अपने चोंच से खाना खाते हैं और उनके दांत नहीं होते। बस इतना हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि हम।
जैसे कि हम इंसान, देखिए वी ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स, हम जो इंसान होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं। देखिए इंसानों में भी जो माँ होती है वो बच्चों को पैदा करती है ना, पर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। बर्ड्स, देखिए बर्ड्स मैमल्स नहीं है, क्योंकि बर्ड्स तो अंडे देती है, वो बच्चों को पैदा नहीं करते, इसलिए उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वो जो होते हैं बच्चों को पैदा करते हैं, मतलब अंडे नहीं देती, ठीक है, पैदा करते हैं अपने बॉडी से। देन दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, और क्या होता है, उनके बॉडी में जो है बाल होते हैं, हेयर होते हैं। हमारे भी बॉडी में बाल होते हैं ना, और ये जो है मैमल्स होते हैं, क्योंकि ये सारे जो है बच्चों को पैदा करते हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन दो मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। कौन सी? ओनली ब्लू व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। तो देखा आपने, जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन है जिनको हम फिश समझते हैं, ठीक है, वो पानी में रहते हैं, लेकिन वो मैमल्स हैं, वो फिश नहीं है, वो मछली नहीं है, वो मैमल्स हैं, वो अंडे नहीं देते, वो जो है बच्चों को पैदा करते हैं, यानी उनके बच्चे जो है उनकी बॉडी से निकल कर आते हैं, ठीक है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो है वो पानी में रहते हैं, बट देन टू दे आर मैमल्स, यानी वो बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया है, कैट, बिल्ली, काऊ, डॉग, और हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो हम सारे जो है मैमल्स ही हैं, क्योंकि हम भी जो है बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। सो ये हुआ मैमल्स के बारे में। द बिगेस्ट मैमल इज द ब्लू व्हेल, ठीक है, जो सबसे बड़ा मैमल है वो कौन है? ब्लू व्हेल, ठीक है। सो ब्लू व्हेल जो है एलिफेंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सो इसीलिए उसको हम सबसे बड़ा मैमल बोलते हैं, पर वो रहता कहाँ पर है? पानी में। इट लिव्स इन वाटर। एंड द बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड इज द एलिफेंट। सो लैंड में रहने वाला बिगेस्ट मैमल है एलिफेंट, और पानी में रहने वाला बिगेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल, ठीक है। सो लैंड में एलिफेंट है सबसे बड़ा, और पानी में ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा। एनिमल्स ऑल्सो कैन बी ग्रुप्ड इंटू 3 ग्रुप्स। अब एनिमल्स को जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, यानी 3 भाग में उनको बांटा गया है। कौन सा है वो? वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। वाइल्ड मतलब जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर। Wild animals, the animals who live in forest are known as wild animals. वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल, जंगल में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, बैर, जिराफ, ज़ीब्रा, एलिफेंट। सो ये सारे वो जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, सो उनको हम बोलेंगे वाइल्ड एनिमल्स। देन आता है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स। उसका मतलब सम एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस, जो हमारे कुछ काम आते हो, ठीक है, जो हमारी हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम कुछ पर्पस के लिए अपने पास रखते हैं ताकि वो हमें कुछ दे सके। जैसे गाय हमें दूध देती है ना, हॉर्स के साथ हम घुड़सवारी कर सकते हैं, गोट भी हमें क्या देता है? अपना मीट और दूध सब कुछ देता है ना। सो ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं ताकि हमें उनसे कुछ मिल सके, ठीक है, जो हम अपनी खुद की हेल्प के लिए अपने पास रखते हैं। सो वी कीप देम ऑन अ फार्म, और हम जो है उनको फार्म में रखते हैं। फार्म मतलब क्या? उनके लिए सेपरेट जगह बनाते हैं, सेपरेट घर बनाते हैं, ठीक है। सो उसको हम फार्म बोलते हैं, जैसे लाइक काउस, हॉर्सेस, गोट्स, शीप, हेन्स, है ना, हमने पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था इन सारे जानवर और उनके घरों के नाम, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम वो दोबारा पढ़ेंगे। माई पेट्स एंड देयर होम्स में हमने पढ़ा था सारे जानवर और उनके घरों के नाम, उनके बच्चों के नाम, है ना। सो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे।
देखिए यहाँ पे दोबारा दिया गया है लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, देयर बेबीज एंड होम्स। ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बच्चों के नाम, बेबीज के नाम और उनके घरों के नाम। देखिए काऊ, काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं? काफ, एंड घर को बोलेंगे शेड। हॉर्स, फॉल, स्टेबल। गोट, किड, बार्न। शीप, लैम्ब, बार्न। hen, chick, coop, camel, calf, शेल्टर। ठीक है, सो ये सारे नाम भी जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है उनके घरों के पिक्चर। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं पेट एनिमल्स, वो जानवर जो हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं। देखिए, सम एनिमल्स आर फ्रेंडली, जो हमारे दोस्त की तरह होते हैं। दे लिव विथ अस इन आवर होम्स, वो हमारे साथ हमारे अपने घर में रह सकते हैं। काऊ, हॉर्स, इन सबको हम अपने घर में नहीं रख सकते, है ना, उनके लिए हम अलग फार्म बनाते हैं, अलग घर बनाते हैं। पर ये जो जानवर हैं, ये पेट एनिमल्स, इनको हम अपने घरों में रख सकते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज पेट एनिमल्स, जिनको हम अपने घरों में अपने साथ रखते हैं उनको हम बोलते हैं पेट एनिमल्स। जैसे कि डॉग, कैट, बर्ड, फिश, ये सारे वो हैं जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं और हम जस्ट उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ देते नहीं हैं, पर स्टिल हम उनको रखते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है इन एनिमल्स को पालना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ पेट एनिमल्स, देयर बेबीज एंड होम्स। पेट एनिमल्स हैं, उनके बेबी के नाम और घरों के नाम। जैसे डॉग, डॉग का बेबी पपी, उनका घर कैनल। कैट, किटन, बॉक्स में रखते हैं या बास्केट में रखते हैं। बर्ड, चिक, नेस्टलिन, चिक भी बोलते हैं उनके बेबीज को। ठीक है, और चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं ना, चिक बोल सकते हैं या नेस्टलिन, और उनके घरों को क्या बोलते हैं? नेस्ट, मतलब चिड़िया का घोंसला। देन फिश, फिंगरलिंग, एक्वेरियम, फिश को हम कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में, है ना, पिक्चर में देखिए। देन रैबिट, उसके बेबी को बोलेंगे बन्नी, एंड घर को बोलेंगे हच। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको ये नाम याद करने हैं और उनको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए उनके घरों के पिक्चर भी दिए गए हैं, है ना, डॉग का कैनल, बास्केट, नेस्ट, एक्वेरियम और हच। ठीक है, सो ये इनके पिक्चर हैं। आगे देखिए, नेम वन ह्यूज एनिमल विच यूज्ड टू बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ऐसा कौन सा जानवर है जो धरती पे रहता था कई सालों पहले? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, कई सालों पहले कौन सा जानवर था जो धरती पे रहता था? वो कौन सा है? डायनासोर। ठीक है, सो आप डायनासोर लिखेंगे। और नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर, टाइगर लिखना है। एंड आवर नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक। ठीक है, सो पीकॉक लिखेंगे। सो इतना ही है इस चैप्टर में। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। यहाँ पे देखिए हमें सही आंसर पे टिक लगाना है और यहाँ पे लिखना है डैश इज अ वाटर एनिमल। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा जानवर है जो पानी वाला जानवर है? बटरफ्लाई, फ्रॉग, सी एनिमोन। ठीक है, सो हम यहाँ पे सी एनिमोन लिखेंगे। डैश इज अ रेप्टाइल, इसमें से रेप्टाइल कौन सा है? सो हमने पढ़ा था ना चैप्टर में टॉर्टोइस। ठीक है, सो टॉर्टोइस पे टिक करेंगे। टॉर्टोइस एक रेप्टाइल है। टॉड क्या है? एम्फीबियंस है ना, जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। और एर्थवर्म जो है एक वर्म है, एनिमल ग्रुप में आते हैं ये। ठीक है, ये भी रेप्टाइल नहीं है, सो हम टॉर्टोइस लिखेंगे। मंकी इज अ मैमल, इसमें से कौन सा मैमल है? मंकी। ठीक है, जो बच्चों को जन्म देती है, मंकी। डैश इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इसमें से डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है जिनको हम पालतू जानवर बोलते हैं? ठीक है, सो हैन है डोमेस्टिक एनिमल, हम हैन लिखेंगे। देन आगे क्या करना है? मैच द फॉलोइंग, राइट द लेटर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे हमें जो है एनिमल्स को उनके बेबीज के और होम्स के नाम से मिलाना है। हॉर्स, सो हॉर्स का नंबर हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फॉल,
एंड उनके घर को बोलते हैं स्टेबल। सो यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिखिएगा हॉर्स का नंबर। देन hen, hen का नंबर है 2, सो hen के बेबी को चिक बोलेंगे, सो 2, और उनके घर को बोलेंगे कूप। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। सो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। ठीक है, रैबिट का बेबी बन्नी और उसका घर हच, फिश का बेबी फिंगरलिंग और उसका घर को एक्वेरियम बोलेंगे। कैमल के बेबी को बोलेंगे काफ और उसके घर को बोलेंगे शेल्टर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। देन आगे देखिए, लुक एट दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स को देखना है और राइट W फॉर वाइल्ड, जो जंगली जानवर है उनके लिए W लिखेंगे, जो डोमेस्टिक है उनके लिए D और पेट एनिमल्स के लिए P। ठीक है, सो काऊ देखिए, काऊ डोमेस्टिक एनिमल है ना, वो हमें हेल्प करता है, हमारे लिए मिल्क देते हैं, सो हम उनके लिए फार्म भी बनाते हैं, सो वो डोमेस्टिक एनिमल है। देन फिश को हम जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, सो वो पेट एनिमल है। देन जीब्रा जो है वाइल्ड एनिमल है W, टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है W, एंड पैरट पेट एनिमल है। ठीक है, सो इस तरीके से फिल करना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स। नेम द 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़े थे ना तरह तरीके के एनिमल्स और उनके नाम। सो 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स हैं। देन गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप। अब जो है आपको एनिमल्स के टाइप लिखने हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। सो आप कैसे लिखेंगे, इंसेक्ट्स, एक टाइप है इंसेक्ट और 2 इंसेक्ट के नाम, बटरफ्लाई, एंट, हाउस फ्लाई, कुछ भी लिख सकते हैं, हनी बी। ठीक है, ऐसे कीड़ों के नाम। देन वाटर एनिमल्स, फिश, ऑक्टोपस, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सबके लिए। एम्फीबियंस, फ्रॉग, टॉड, सारे जो है चैप्टर में दिया गया है, आपको याद करने हैं उनके नाम। देन रेप्टाइल्स और 2 रेप्टाइल्स के नाम, स्नेक, लिजर्ड। देन बर्ड्स, पैरट, पिजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। देन राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स। डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या, पक्षियों में और मैमल्स में क्या फर्क होता है। सो 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। सो देखिए क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में कि बर्ड्स जो है अंडे देती है ना, सो दे ले एग्स। बर्ड्स जो है अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं और मैमल्स जो है वो अपनी बॉडी से बच्चों को पैदा करते हैं, यानी दे गिव बर्थ टू द बेबीज। ठीक है, वो बेबीज को पैदा करते हैं, बट जो चिड़िया है, जो बर्ड्स हैं, वो अंडे देती है। देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। बर्ड्स की जो बॉडी में जो है फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, बट मैमल्स के बॉडी में बाल होते हैं, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज। मैमल्स की बॉडी में हम हेयर्स देखते हैं, पर बर्ड्स के में पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। सो ये 2 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा एनिमल्स अराउंड अस। ठीक है, अब अगला चैप्टर करते हैं अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।